अच्छे लोगों के साथ बैठने की प्रक्रिया मैंने प्रारंभ की है। मैं विकार रहित नहीं, विकार सहित हूं। ऐसे परिवेश में जब मैं चारों तरफ की बात सुनता हूं, कई लोगों के संपर्क में आता हूं, मैं उनकी बातों को सुनता हूं, तो मेरे मन मस्तिष्क में सारी बातें रहती हैं। अच्छे और बुरे का भेद मुझ में नहीं है, लेकिन जैसे सूर्य के ताप से जल अपने को शोषित करा करके अपने को सिकोड़ता है, वैसे सत्पुरुषों की संगत में रह कर करके मैं संयमित रह कर करके मैं विकारों से अपने को अलग हटाता हूं। और जैसे जैसे हम अपने को सिकोड़ते जाते हैं, माया से दूर हटाते जाते हैं, धीरे धीरे हमारा हृदय परिष्कृत होने लगता है। जैसे जैसे मेरा हृदय साफ होता है, जैसे जैसे मेरा चिंतन साफ होता है, जैसे जैसे हमारी चिंतन सकारात्मक होते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे विकार कम होते जाते हैं। विकार जहां स्थान छोड़ते हैं, वहां से सद्विचार हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। लेकिन जलाशय का जल तो सूर्य ताप से शोषित होता है, हमारे हृदय के विकार को शोषित कौन करेगा? ये कैसे शोषित होगा? ये संयम से। संयम में सबसे पहला काम जो है वह है गुरु के आदेश का पालन, गुरु के नियंत्रण में यात्रा प्रारंभ करना। ये आपके गुरुदेव महाराज ही हैं जो अपने ताप से आपके विकार को दूर करते हैं। आप विकार रहित केवल और केवल गुरु कृपा से ही हो सकते हैं। इसलिए जब कभी हरि चर्चा हम सुनते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, तो यह मेरा सुनिश्चित हो जाता है कि मैं जिसकी संगत में हूँ, जिन गुरु जी महाराज के संगत में हूँ, जिनके आदेश पर मैं चल रहा हूँ, जिनका मैं मनन कर रहा हूँ, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, उनके प्रसन्न हो जाने पर, उनकी कृपा पाने पर, उनकी कृपा पाने की पात्रता हम में आने पर, जिस दिन उनकी कृपा हम पर हो जाएगी, तो हमारे अंदर समाहित जो विकार हैं वह धीरे 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 किनारे पर छूटते जाएंगे। जहां विकार छूटे, जहां विकार हमसे अलग हुए, जहां मैं विकार रहित हुआ, वहीं से हमारे अंदर सद्गुण आने लगते हैं। ऐसी होती है गुरु कृपा। वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, आप रहने की जो बात कह रहे हैं वह इसी तरह से है कि जब मेरा मन चातक की तरह हो जाए कि भले ही समुद्र में कितना भी पानी क्यों ना हो, सारे संसार में कितना भी, उन पानी से कुछ भी नहीं लेना है, मुझे तो चातक की तरह स्वाति की एक बूंद जल चाहिए। तो इस संसार में निरर्थक वस्तुएं कितनी भी क्यों ना पड़ी हो, मुझे तो सार्थक वस्तु गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद और उनके निर्देश की आवश्यकता होती है। मुझे तो वह चीज लेनी है जो राम भक्ति की तरफ मुझे ले जाए। इस संसार में व्याप्त निरर्थक चीजों से मेरा कोई वास्ता ना रहे, इसके लिए मुझे निरंतर सत्संग करनी है और अपने कानों के माध्यम से ही हम राम कथा का श्रवण कर करके अपने मन मस्तिष्क को विकार रहित कर सकते हैं। आज यही समाप्त करते हैं, फिर कल मैं आगे बताऊंगा कि महर्षि वाल्मीकि जी भगवान राम से और क्या मांगते हैं। जय सीताराम।